हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी एनसीईआरटी। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो बायोग्राफी है ना उसको आगे देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जाना था ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? ये हमारे महात्मा गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु थे। मतलब जब हमारे महात्मा गांधी जी जब राजनीतिक में आ रहे थे तो उनका मार्गदर्शन करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो जब वो उनके गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आगे देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के किसी भी भारतीय द्वारा पहली बार कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाले चंद लोगों में से एक थे। ठीक है, उस टाइम पे मतलब उतनी शिक्षा का प्रसार नहीं। ओके, तो आगे हम देखेंगे उन्हें नवोदित भारतीय बौद्ध समुदाय और पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। गोखले शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण वो बिना किसी हिचकिचाहट के और अत्यंत स्पष्टता के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते थे। ठीक है, इतिहास के ज्ञान और उसकी समझ ने उन्हें स्वतंत्र लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को समझने और उसके महत्व को जानने की मदद की। स्नातक की पढ़ाई के बाद वह अध्यापक की ओर बढ़े और पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में सहायक शिक्षक का कार्य करने लगे। ठीक है, अभी इनकी जीवन काल के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे उनकी शिक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया, कैसे किस किस कॉलेज में वो गए। 1885 में गोखले पुणे चले गए और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अपने सहयोगी के साथ फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। ठीक है, तो क्या हुआ था आगे? गोपाल कृष्ण गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज को अपने जीवन के करीब 2 दशक दिए और कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इस दौरान वो महागोविंद रानडे के संपर्क में आए। हमने महागोविंद रानडे के बारे में भी जाना है ना अपने हिस्ट्री में, है ना। तो हिस्ट्री में हम ये सब जो आ रहे हैं ना, सबके जो हमारे जो महान लेजेंड्स हैं, उनके जो हमारे नाम आते हैं हिस्ट्री में, उन सब के बारे में हम अपनी जीवनी में जान रहे हैं ना। तो हम आपको महागोविंद रानडे के बारे में भी लेकर आएंगे कि उनका कैसा जीवन काल था, उन्होंने क्या क्या अपना क्या क्या योगदान दिया ना। तो ये क्या है, जो रानाडे थे एक न्यायाधीश, विद्वान और समाज सुधारक थे, जिन्हें गोखले ने अपना गुरु बना लिया, है ना। तो जो गोखले जी ने उनसे अपना गुरु बना लिया उनको। ठीक है, गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा में रानडे के साथ काम किया और उनके सचिव बन गए। ठीक है, जिस तरह से इसमें हमने देखा ना कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी माने जाते हैं, और गोपाल जी के गुरु कौन माने जाते हैं? ये क्या नाम है इनका? महादेव गोविंद रानाडे जी। ठीक है, तो हमारी जीवनी यहीं तक थी, क्योंकि हमारी जीवनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है, जिससे आप सिर्फ उनके कैरेक्टर के बारे में जान सको कि वो क्या थे, है ना, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या क्या इन्होंने योगदान दिया, है ना। इतना जान सको, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, है ना, और जब आपको अच्छी सी जीवनी बड़ी बड़ी चाहिए तो मैं आपको वो भी ला के दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ब्रीफ में चाहिए, है ना, जीवनी। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी जीवनियों को भी समझते चलते हैं, साथ में हिस्ट्री में जब हम इनके कैरेक्टर को समझेंगे तो आसानी से हम उनके कैरेक्टर को समझ सकेंगे, क्योंकि हम जीवनी में पढ़ चुके हैं उसको, राइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी और महान लेजेंड के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ते रहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, आप पढ़ते रहिए, आप उसमें से चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको जो क्लास चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।